हेलो दोस्तों। जैसा कि आपको पता है कि मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ और संजय सर आपको रीजनिंग पढ़ाते हैं। ठीक है, तो हम नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। इसका पहला जो वीडियो था वो था पीवाईक्यू सीरीज था। उस पर रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिला, क्योंकि क्वेश्चन जो अभी पढ़ा रहे, जो टाइप्स पढ़ा रहे थे, जो पढ़ाने का तरीका था हमारा, वो था कि इजी क्वेश्चन को आप कर लेते थे। इजी क्वेश्चन को मैंने दिया, बहुत सारे बच्चे किए, कमेंट में डीएम भी किए, पर जब क्वेश्चन में ट्विस्ट आई तो आप लोगों को दिक्कत हुआ। आपको क्या होगा कि उसी टाइप के पहले क्वेश्चन को करिए पीवाईक्यू करने से पहले, उसके बाद ही कोशिश करिए पीवाईक्यू करने के लिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होते हैं वो उसके पैटर्न थोड़ा बहुत ट्विस्ट होता है क्वेश्चन में। मैं पिछले वीडियो में बहुत मेहनत करके क्वेश्चन को करवाया था, 5-6 क्वेश्चन को उठाया था हमने, उसको करवाया, हर टाइप से करवाया, इजी वे से भी, हार्ड वे से भी, हर तरीके से भी, कि एक्स मान करके टाइम टेकन कैसे लगता है, टाइम मैनेजमेंट आपको कैसे करना है, शॉर्ट आंसर आपको कैसे देना है। क्योंकि उससे रिस्पॉन्स बहुत बेकार मिला, बहुत अफसोस हुआ कि रिस्पॉन्स आपको खराब मिला। एक कोशिश हमारी ये है इस वीडियो में, ये एक अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं कि एक आईएएस अधिकारी इस बार के 2024 में निकाले हुए भी ट्रेनिंग कर रहे हैं, आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में 67 रैंक है उनकी। वो आपके बीच में आने वाले हैं, आपको कुछ ज्ञान देंगे। मेरी ये कोशिश है कि वो जल्द से जल्द आए, 1 वीक या 2 वीक के अंदर वो उनका इंटरव्यू या मोटिवेशन सेशन आएगा, आप लोगों को समझाने के लिए कि कैसे आदमी छोटे से चीजों से ग्रो करता है। उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत छोटी चीजों से आगे की ओर ग्रो किए, तो वो आपको समझाएंगे कि कैसे आपको बिल्कुल भी अनजान, मैंने बोला ना कि रीजनिंग, सिर्फ रीजनिंग कर लेने से आपको कुछ नहीं मिलेगा, ये सच्चाई जान लीजिए। या फिर किसी और चीज को कर रहे हैं, आपको मैथ्स को भी करना, उतना ही वेटेज देना होगा जितना कि आप किसी और सब्जेक्ट को दे रहे हैं। गवर्नमेंट कंपटीशन एग्जाम में, कम्पिटेटिव एग्जाम में कभी भी किसी एक पार्ट को लेकर के आप नहीं चल सकते। आपको शुरुआत से ही मैंने बोला कि जो चीज हो सकता है उससे कमांड करें, उससे कमांड करें। ठीक है, उससे कोशिश करें कि उसको कमांड करने पहले करने की कोशिश करें। तो मैथ्स, रीजनिंग, साइंस, ये सब पोर्शन है जो कि जिसमें आप 99% कर सकते हैं, 100% भी कर सकते हैं। तो कोशिश करिए समझने की, पहले समझिए। एक वीडियो को कम से कम 4-5 बार आप देखेंगे तभी आपको उन चीजों के बारे में पता चलेगा। सिर्फ हल्का देख लेने से छोड़ देंगे तो ये आपको इनकम्प्लीट रहेगा, आपको नहीं वो चीज मिल पाएगी। मेरा समझाने का मतलब यही है कि आप सबको उतना ही वेटेज दें। ठीक है, तो आज जो पिछला जो हमने पढ़ाया पीवाईक्यू, उसका रिस्पॉन्स बहुत गंदा था। मैंने बहुत मेहनत करके 4-5 क्वेश्चन को लिया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, उसको समझाने की कोशिश की, पर वर्क नहीं किया, उसको देखने वाले बहुत कम देखे हैं। अब नया चैप्टर मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, समय और कार्य। समय और कार्य थोड़ा सा हमारी सीरियसनेस रहती है, क्योंकि मैं पढ़ाते वक्त चाहता हूँ कि टाइम आपका वेस्ट ना हो, आप पढ़ें उन चीजों को। जब समय दे रहे हैं, आप जुड़े हुए हैं हमारे साथ, तो आप उन चीजों पे समय दें और जल्द से जल्द आप जॉब रोजगार में आ जाएं। तो ये चीजें हमारी पहली प्राथमिकता है। तो ये देखिए, टाइम एंड वर्क, समय और कार्य, इसको भी साथ में लेकर के चल रहे हैं। स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, ये सब रिलेटिव चीजें हैं, इसमें मुझे साथ में लेकर के चलना पड़ रहा है। तो समय और कार्य, पाइप एंड सिस्टम, ये दोनों साथ लेकर के चलेंगे। नली और टंकी, इसको साथ में लेकर के चलेंगे। नल और टंकी होता है, लेकर के चलेंगे। ठीक है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, इंपॉर्टेंट बात, देवनागरी में लिख रहे हैं, महत्वपूर्ण बात, बात, एलसीएम निकालने आना चाहिए। एलसीएम आपको आना चाहिए, एलसीएम का चैप्टर नहीं है, एलसीएम आप कवर अप करें। इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपका एलसीएम। अगर एलसीएम नहीं है, एलसीएम नहीं है तो फिर कुछ नहीं है आपका, ये जान लीजिए। ठीक है, एलसीएम सबसे इंपॉर्टेंट है।
तो जो पहला फॉर्मूला जो पढ़ते हैं, जो सबसे पहला जो फॉर्मूला आता है हमारे दिमाग में, वो सबसे जान है, इम्पोर्टेंट है। पहला जो फॉर्मूला आता है वो आता है टोटल वर्क। बैठे हैं तो नोट्स और कॉपी और पेन सब लेकर के बैठे हैं। टोटल वर्क बराबर होता है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी इनटू टाइम, ये होता है टाइम आपका, ये होता है। तो टोटल वर्क जो निकलता है, एफिशिएंसी जो होती है और टाइम कितना लगा, उसको अगर मिला दे तो आपका टोटल वर्क होता है, कुल कार्य। एफिशिएंसी का आप बोलते हैं कार्य क्षमता। ये होता है, ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है। कुल कार्य बराबर कार्य क्षमता इंटू समय। आपने समय का मतलब सिर्फ घंटा, आवर्स या सेकंड या मिनट नहीं, डे भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो जो हमारा कार्य क्षमता क्या होता है कि मान लीजिए कोई कार्य को आप 10 दिन में करते हैं, किसी कार्य को 10 दिन में करते हैं, 10 डेज में। 10 दिन जो है किसी कार्य को आप 10 दिन में कर रहे हैं, इसका मतलब है कि कोई भी कंप्लीट कार्य आप 10 दिन में कर रहे हैं। तो एफिशिएंसी वो होता है कि एक दिन में वो बंदा कितना करेगा, एक दिन में उसकी क्षमता क्या है, एक दिन में, हिंदी में भी लिख दे रहे, एक दिन में 1 डेज, एक दिन में वो कार्य को क्या कितना काम करेगा, एक कार्य एक दिन में 1/10 कार्य करेगी। समझ में आया कुछ? किसी कार्य को आप, कुंदन किसी कार्य को 10 दिन में कंप्लीट करता है, तो एक दिन में वो कितना कार्य करेगा, एक दिन में 1/10 से कार्य करेगा, मतलब 10वां भाग का एक भाग वो एक दिन में करेगा। तो जो एक भाग हुआ, यही उसकी एफिशिएंसी को शो करता है, यही उसकी कार्य क्षमता को शो करता है कि 10 दिन में वो कंप्लीट कर रहा है, पर एक दिन में वो एक भाग कर रहा है, वही उसकी एफिशिएंसी है, वही उसकी कार्य क्षमता है, वही उसकी कार्य क्षमता है, ठीक है। एक दिन में एक यूनिट में वो कितना काम करेगा, एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा, ये उसकी कार्य क्षमता कहलाती है। यहाँ तक समझ में आया? नोट डाउन करें, नहीं हुआ तो आप बताइए कमेंट में। समय और कार्य स्टार्ट किए हैं। समय और कार्य में पहला जो फॉर्मूला आपको आ रहा है, यहाँ बताइए, यहाँ लिख दे रहे हैं। यहाँ जो पहला जो फॉर्मूला आ रहा है, वो टोटल वर्क, कुल कार्य बराबर एफिशिएंसी इनटू टाइम, कार्य क्षमता गुना समय। समय, जो कार्य क्षमता होती है, कार्य क्षमता को यहाँ ले लीजिए, कार्य क्षमता एफिशिएंसी बराबर कुल कार्य, कुल कार्य बटा समय, एफिशिएंसी, ठीक है। अब यही मैंने बोला कि किसी कार्य को 10 दिन में कर रहा है, कुंदन किसी कार्य को 10 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में जो कार्य किया गया है वही उसकी एफिशिएंसी है। तो यहाँ पुट करके देखें, कुल कार्य वर्क, टोटल वर्क, यहाँ पे कुल समय भी ले लें, टोटल टाइम ले लें, यहाँ टोटल टाइम को कुल समय बटा कुल समय, कुल समय टोटल वर्क। हिंदी इंग्लिश वाले देख लें,
हिंदी वाले कार्य क्षमता बराबर कुल कार्य बटा कुल समय ये होगा। यहाँ से ये चला आया कार्य क्षमता कुल समय को यहाँ लेते आए नीचे लेते आए, इधर लिखे या इधर लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस चीज में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि बराबर के भाग वाला हिस्सा उस साइड में क्या है, इस साइड में क्या है, उधर से इधर लाने में नीचे में आ जाता है, इधर से उधर ले जाएंगे तो नीचे में आ जाएगा। तो ये चीज आपको समझ में आ जानी चाहिए कि कार्य क्षमता यहाँ पे है, कार्य क्षमता लिख दिया, समय को इधर लेते आया तो बाई में होगा बट्टा में होगा, बट्टा में मैंने लिख दिया कुल समय। इंग्लिश वाले के लिए एफिशिएंसी टोटल वर्क अपॉन टोटल वर्क अपॉन टोटल टाइम ये लिखा। अब हमने ये क्वेश्चन दिया कि किसी कार्य को 10 दिन में करता है तो उसका एफिशिएंसी जो निकल करके आया, एफिशिएंसी को एन इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं आप, एफिशिएंसी 1/10 हो गया, मतलब एक दिन का जो कार्य है वही उसकी एफिशिएंसी है। पुट करके देखिए यहाँ पे एक कार्य क्षमता निकाल करके कोशिश करें इसको निकालें, 10 दिन में करता है तो इसकी एफिशिएंसी निकालें, कार्य क्षमता निकालें। एफिशिएंसी बराबर बात यही निकालना है। तो कार्य क्षमता एफिशिएंसी कुल कार्य किसी कार्य को, मतलब एक कोई कार्य है, एक यूनिट कार्य है, कुल समय कितना लगा कंप्लीट करने में, 10 दिन लगा, यही तो हम निकाले थे। एफिशिएंसी यही है 1/10, 1/10 यही इसकी एफिशिएंसी है। मतलब आप फॉर्मूले से भी इसमें भी पुट करके आप डायरेक्ट निकाल रहे हैं, या एक दिन का निकाल लें, एक का निकाल लें तो वो भी आपकी एफिशिएंसी हो जाएगी। यहाँ तक कुछ समझ में आया? नहीं समझ में आया फिर से समझाते हैं। जब तक आपको समझ में ना आए तब तक हम समझाएंगे, कोशिश करेंगे कि आपको समझ जाए, क्योंकि मैंने देखा है कि जैसी टफ ट्विस्ट क्वेश्चन लाते हैं आप उसमें इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, आपको वो चीज का प्रॉब्लम हो जाता है। कार्य क्षमता बराबर ये फॉर्मूला निकला, किसी एक कार्य को रमेश 15 दिन में पूरा करता है, एफिशिएंसी बराबर बात, एफिशिएंसी इससे डिनोट करते हैं, कार्य क्षमता इसको बोलते हैं, कार्य क्षमता। तो हमने कहा कि किसी का एक कार्य को, अगर मान लीजिए किसी कार्य को 15 दिन में पूरा करता है रमेश, किसी एक कार्य को 15 दिन में, एक कार्य 15 दिन में करता है, रमेश 15 दिन में एक कार्य को करता है, एक दिन में 1/15, यही जो कार्य कर रहा है 1/15 यही आपकी एफिशिएंसी है, यही आपकी कार्य क्षमता है, ठीक है, यही आपकी कार्य क्षमता, यही आपकी एफिशिएंसी, इसी को हम निकाल रहे हैं एफिशिएंसी, यहाँ पे लिखे कार्य क्षमता। मान लीजिए इसको अगर फॉर्मूले से निकालना है कार्य क्षमता, तब कैसे निकालेंगे कार्य क्षमता, कुल कार्य टोटल वर्क किसी एक कार्य को एक हो जाएगा, इस फॉर्मूले में पुट कर रहे हैं, यहाँ देखिएगा कुल समय 15 दिन लग रहा है, 15, मतलब आप इसी चीज को कितना आसानी से लेंगे, ये यूनिटरी मेथड हो गया, एक एक नियम हो गया, ये आपका फॉर्मूला बेस्ड हो गया, फॉर्मूला में पुट करिए 1/15, यही इसकी कार्य क्षमता, यही इसकी एफिशिएंसी है, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। आगे चले, इस फॉर्मूला, यही फॉर्मूला आपका जान है, प्राण है, ये भी फॉर्मूला प्राण है। अब चले आगे, रब कर रहे हैं, ठीक है।
अब चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन ये कहता है ए और बी किसी कार्य को 10 दिन और किसी कार्य को अकेले अकेले 10 दिन और 20 दिन में पूरा करते हैं। यदि दोनों मिलकर एक साथ करें तो कितने दिन में कार्य को करेंगे। क्वेश्चन बहुत इजीली ये है, यहाँ से बेसिक स्टार्ट हो जाता है। ए और बी किसी कार्य को अकेले 10 दिन में और 20 दिन में करते हैं। अकेला अकेला काम कर रहा है, ए काम कर रहा है 10 दिन में, बी कार्य कर रहा है 20 दिन में, पूरा करते हैं। यदि दोनों मिलकर के एक साथ काम करेंगे तो कितने दिन में कार्य को पूरा करेंगे। ठीक है, यही क्वेश्चन कर रहा है। इसका मेथड जान लीजिए। मेथड 1, एलसीएम सबसे इंपॉर्टेंट बोले हैं। आपको लिखना कैसे है, 10 लिख दीजिए, इसकी जगह पे इधर साइड में ए लिखिए, इधर बी लिखिए, इसकी जगह पे 20 लिखिए, या तो ऐसे लिखिए ये बी, यहाँ लिखेंगे 10 दिन में, यहाँ लिखेंगे 20 दिन। ये दिन है, ये डेज है, ये टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइम भी। ठीक है, ये टाइम है किसमें, दिन में। चाहे इस तरह से लिखिए चाहे इस तरह से लिखिए। इसका एलसीएम कितना होगा, 10 और 20 का एलसीएम निकालने का तरीका डायरेक्ट मेथड इस तरह से लिखिए, या प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए, चाहे इस तरह से निकालिए। एक बार 2 से लगाएंगे 5 और इसको लिखेंगे 10, फिर 2 से लगाएंगे 5 5, फिर 5 से लगाएंगे 1 1, कितना आ गया 10 20, मतलब 20 एलसीएम। ये आपकी स्पीड होनी चाहिए, ये एलसीएम आपको निकालने आना चाहिए। ठीक है, इसको भी इस तरीके से लिख सकते हैं 20। समझ में आया। 10 कितनी बार में 20 आ रहा है, 10 को कितनी बार में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 बार में। अब 20 को कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे 20 आएगा, 1 बार में। यहाँ 10 कितनी बार में आ रहा है, इंटू 2। यहाँ पे 10 कितने आ रहा है, 1 बार में मल्टीप्लाई। ये मल्टीप्लाई का साइन है, क्रॉस का साइन नहीं है, मल्टीप्लाई का साइन है, ये मल्टीप्लाई का साइन है। तो ये वाला बॉक्स आपको टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, दिन में है। ये जो 2 आया, ये 1 आया, ये कार्य क्षमता आया। एफिशिएंसी आया, एफिशिएंसी है। ठीक है, यहां तक समझना। ये जो लास्ट वाला बॉक्स है, ये टोटल वर्क, कुल समय, कुल समय नहीं, कुल कार्य। ये ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। ये बोल रहा है कि आपने 10 दिन में काम किया, ए ने, बी ने 20 दिन में काम किया। ये 10 और 20 एक तरह से टाइम है। टाइम को दिन में, घंटा में नहीं लिए हैं, मिनट में नहीं लिए हैं, इस बार दिन में लिए हैं। दिन भी एक प्रकार का समय है, टाइम ही है। कितने दिन में पूरा कर रहा है, मतलब वो समय ले रहा है। 10 दिन और 20 दिन, इन दोनों का एलसीएम यहाँ से निकाले हैं। एलसीएम हमारा 20 आ गया। ठीक है, एलसीएम 20 आ गया, तो गुने 2 गुने 1, अगर 10 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आएगा, 20 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आएगा। तो जो 2 और 1 आया है, ये कार्य क्षमता है।
ये एफिशिएंसी है। और जो 20 सबसे लास्ट बॉक्स है, ये टोटल वर्क, कुल कार्य को शो कर रहा है। यहाँ पे भी देख लेते हैं। इस तरह से अगर आप बनाते हैं, ये जो डे है, ये जो एक है, ये डे है, टाइम, ये टाइम समय को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये दिन और एक आपका कार्य क्षमता, एफिशिएंसी। और जो 20 है, ये टोटल कार्य है, टोटल वर्क। यहाँ तक समझ में आ गया? चाहे ऐसे लिखे चाहे ऐसे लिखे। अब हमसे पूछा है कि दोनों मिल करके एक साथ काम करें तो कितने दिन में पूरा करेंगे, मतलब दोनों मिल करके कितने दिन में करेंगे। दिन मतलब समय, तो टोटल टाइम निकालना है किसका, ए और बी का। फॉर्मूला हमारे पास क्या है, टोटल वर्क बराबर एफिशिएंसी इनटू टोटल टाइम। हिंदी वाले के लिए कुल कार्य बराबर एफिशिएंसी इनटू कुल समय। अगर कुल समय निकालना हो, कुल समय बराबर कुल कार्य बटा एफिशिएंसी, यही तो होगा। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा रब करते हैं, इसको रब करें, यहाँ समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए सॉल्व करते हैं। हमको इस फॉर्मूला, ये फॉर्मूला जान है, इसी फॉर्मूला से हम कुल समय निकाल सकते हैं। तो आप कुछ नहीं करिए, टोटल वर्क पता है आपको, टोटल वर्क बराबर एफिशिएंसी, इसको इस तरह से डिनोट करें, एफिशिएंसी को कार्य क्षमता है, एफिशिएंसी कार्य क्षमता गुना कुल समय किसका, ए और बी का। ए और बी का टोटल वर्क कितना है, 20, हाँ 20 लिख दिए। एफिशिएंसी कितना है, 2 और 1, एफिशिएंसी ए प्लस बी दोनों का ऐड होगा, 2+1 गुना कुल समय, यही तो निकालना है हमें, टोटल टाइम, टाइम ए प्लस बी का। ठीक है, यहाँ 20 लिखे, यहाँ 3 लिखे, गुने टी ए प्लस बी। ठीक है, यहाँ पे आते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। टोटल टाइम ए प्लस बी 20/3, अगर सॉल्व करने जाएंगे 18, 2/3, ये दिन कितने दिन में कंप्लीट करेगा, समझ में आया? नहीं समझे फिर से समझाते हैं, कोई बात नहीं। टोटल वर्क आप भी समझ जाएंगे तो बाद में इजी होगा। टोटल वर्क ए प्लस बी का 20 है, यहाँ 20, यहाँ पे भी 20 लेके। एफिशिएंसी इसको ईटा से डिनोट किए हैं, एफिशिएंसी ए प्लस बी का, ये 2+1, ये यही तो कार्य क्षमता, यही तो एफिशिएंसी है, तो 2+1 3 हो गया। कुल समय, ये फॉर्मूला तो आपको पीछे बताए हैं, हमने ये फॉर्मूला भी ये ऐसे यूज नहीं किया है, ऐसे डायरेक्ट आप यूज कर सकते हैं इसको, कुल कार्य बटा एफिशिएंसी, यही चीज यहाँ नीचे लिखा जाएगा, आ जाएगा डिवाइड में। टोटल टाइम ए प्लस बी का, क्योंकि दोनों को मिल करके एक साथ करना है, यही तो हमको निकालना है, यही तो फाइंड करना है। टोटल टाइम 20, 2+1, 3 हो गया, टी ए प्लस बी, टी ए प्लस बी टोटल टाइम निकालना है हमें, 20/3। ये टाइम जो आ रहा है, ये घंटा में नहीं, आवर में नहीं आ रहा है, ना मिनट में आ रहा है, ये दिन में आ रहा है। तो 20/3 को डिवाइड करेंगे 6×2/3 आएगा दिन, यही हमारा आंसर हो जाएगा। नहीं समझ में आया फिर से कमेंट बॉक्स में आप कहिएगा, करिएगा, समझा देंगे। ये चीज समझ में आया कि नहीं, बहुत इजी है। आप एक एक चीज को रिवाइंड करके 2-2 3-3 बार आप देखिएगा तो ज्यादा समझ में आएगा। ए और बी, 10 और 20 ये टाइम है, 2 और 1 कार्य क्षमता है, 20 टोटल वर्क है, उसको भी इस तरह से लिख सकते हैं। इसको आप फॉर्मूला में पुट करेंगे, यहाँ से टोटल टाइम निकालेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? आगे चले, आगे चलते हैं।
ये आपका क्वेश्चन है। अब हम क्या करेंगे इसमें, यहाँ पे रफ करते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं एक्स और वाई। ठीक है, तो कितने दिन में पूरा करेंगे, यहाँ तक समझ में आया। यहाँ पे हम लिखते हैं ए बी, ये दो पर्सन है, एक्स बी वाई बी, ये समय है, टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है ये लाइन। अब दोनों का एलसीएम लेंगे, यहाँ एलसीएम, एलसीएम हमारा टोटल वर्क को रिप्रेजेंट करेगा, टोटल वर्क मतलब कुल कार्य। एक्स और वाई का एलसीएम क्या होगा, यही तो क्रॉस दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। एक्स और वाई हमें नहीं पता है, एक्स और वाई का एलसीएम क्या होगा, एक्स और वाई, यहाँ एक्स वाई हो गया। एक्स में कितना मल्टीप्लाई करें एक्स वाई आएगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे वाई से, ये गुना का साइन है, गुना। ठीक है, वाई में कितना मल्टीप्लाई करेंगे कि एक्स वाई आ जाएगा, गुना एक्स, ये गुना है, मल्टीप्लाई है एक्स से। ठीक है, ये आपको ये जो दोनों दिख रहे हैं, ये दोनों हैं क्या, एफिशिएंसी, कार्य क्षमता है, ये क्या है, टोटल कार्य है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब देखिए इससे फॉर्मूला क्या बनाते हैं, यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम कहते हैं आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, टोटल कार्य बार बार लिख रहे हैं, टोटल वर्क कुल कार्य बराबर एफिशिएंसी एफिशिएंसी का कार्य क्षमता गुना कुल समय, टोटल टाइम। ये बार बार हम लिख रहे हैं, ये बार बार ये फॉर्मूला को लिख रहे हैं, दिमाग में बैठा लेंगे। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आया, ये बार बार इस फॉर्मूला को लिख रहे हैं कि टोटल वर्क कुल कार्य बराबर एफिशिएंसी कुल क्षमता इनटू टोटल टाइम कुल समय। ये लिखें, टोटल वर्क हमारा क्या है, एक्स वाई बराबर एफिशिएंसी हमारा क्या है, एक्स प्लस वाई, दोनों ऐड होता है एफिशिएंसी। टोटल टाइम हमारा टी है, टी है, तो टी ए प्लस बी का अगर निकालने जाए तो हमारा एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई आएगा, एक्स प्लस वाई आएगा। मतलब अगर हमको टोटल टाइम निकालना है ए प्लस बी का, तो हम एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई लिख सकते हैं, लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई। यहां तक समझ में आया। मान करके चलिए इसको, यहां तक समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है, क्लियर है, आगे चले। आगे चले, अब इसका फॉर्मूला का यूज कर लेते हैं। ठीक है, इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। यहाँ पे मान करके चलिए क्या है, 10 है, यहाँ पे मान करके चलिए 20 है। ठीक है, 10 है और 20 है,
पूरा दोनों मिल करके एक साथ कितने दिन में पूरा करेंगे, मतलब आपसे टाइम पूछा है। टाइम ए प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हमारा क्या है, एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। यही तो पूछा है, यही तो पूछा है कि टाइम हमारा निकालना है। टाइम हमारा क्या है, एक्स बराबर, एक्स डी को रिप्रेजेंट करता है 10 दिन, ये एक्स है, ये वाई है, 10 × 20 बटा 10 + 20, यही हुआ। ऊपर 200 हो जाएगा, नीचे 30 होगा, एक शून्य से एक शून्य घटा, 20/3 आया, 6 पूर्णांक 2/3 दिन आया। यही तो हमको निकालना था, ये फॉर्मूला डायरेक्ट फॉर्मूला ट्रिक्स, इसी को ट्रिक्स नाम दे दिया जाता है, यही तो ट्रिक्स है। आपको अब उस मेथड पे नहीं जाना, आपको अब डायरेक्ट इस फॉर्मूला से पुट करना, वो भी मेथड इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि हर जगह ये फॉर्मूला को अप्लाई मत करिएगा, जो दोनों मिल करके एक साथ को काम करेंगे उसमें डायरेक्ट आप इस मेथड को बिना सोचे समझे पुट करिए, आंसर निकालिए। और वो फॉर्मूला जो पीछे इसके मेथड बताए हैं कि एलसीएम निकाल करके, वो हर जगह कारगर है, और ये ट्रिक्स आपको इन सब फॉर्मूला में काम आ जाएगा। ऐसा एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, एक्स हमारा 10 डेज है, वाई हमारा 20 दिन है, निकाल सकते हैं। समझ में आया, ठीक है। अब कुछ काम आपके ऊपर है, कितना समझे ये मैं जानना चाहता हूँ। मैं बार यहाँ तो वैल्यू को चेंज कर दे रहा हूँ, यहाँ लिखिए आप 12-16 दिन, किसी कार्य को दोनों मिलकर के कितना दिन में कार्य करेंगे, ये क्वेश्चन हो गया, आप लिख लीजिए। महेश, रमेश, यहां से डे हटा रहे हैं, 20 दिन, 15 दिन। दो क्वेश्चन को करेंगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, हार्ट दे दूंगा तो कमेंट करेंगे, या पर्सनली टेलीग्राम पर जिनको प्रॉब्लम होता है डीएम कर सकते हैं, ये चीज आपको आप बता सकते हैं, ठीक है। दोनों मेथड से आप बनाइएगा, आग्रह है बार बार। दो जो पहले मेथड बताए प्रोसेस एलसीएम लेकर के, डायरेक्ट फॉर्मूला ट्रिक्स को भी यूज करके, टाइम ए प्लस बी, यही टोटल दोनों को साथ मिलाना है, आना है एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, ठीक है। चले आगे, तो ये क्वेश्चन को करिएगा, आगे चलते हैं। अब थोड़ा छोटी छोटी मगर मोटी बातें कर लेते हैं। और छोटी छोटी नहीं लिखी, ठीक है, जगह भी खींच लेता है फिर बाबू। अगर मैं कहूं कि कोई किसी कार्य को, किसी कार्य को 10 दिन में करता है, तो 1/3 किसी कार्य को मतलब एक कार्य हमेशा मानते हैं, किसी कार्य का मतलब एक कार्य को, तो अगर 1/3 भाग कार्य पूछे तो कितना दिन में करेगा, यही पूछे कि 1/4 भाग कार्य, पार्ट, इंग्लिश वाले के लिए पार्ट, कितना दिन में करेगा, क्या आप निकाल सकते हैं इस चीज को। यूनिटरी मेथड है, थोड़े थोड़े चीजों को सीखिए, ये सब छोटे छोटे आपके क्वेश्चन में दिखते ही हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ छोटी छोटी मगर मोटी बातें, छोटी छोटी मगर मोटी बातें। अगर बोलेगा किसी कार्य को 10 दिन में कोई पूरा करता है कोई आदमी, तो 1/3 भाग कार्य वो कितने दिन में पूरा करेगा, तो यूनिटरी मेथड है, एक कार्य को 10 दिन में, तो 1/3 भाग को 10, 1/3 भाग इंटू 1/3,
ठीक होगा, गलत है, होगा कि सही है? सही है, ठीक है। 1/3 मतलब वो 10/3 दिन में करेगा, 10/3 दिन में काम को करेगा। अगर 1/4 भाग पूछ रहा है तो ये समझ में आया, इसको रब करें। 1/4 पार्ट, 1/4 पार्ट को 10 × 1/4 कट करके आ जाएगा 5/2, 5 दिन, दिन, ये दिन है। अगर यही मैं बोलूं आधा कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, ऑब्वियस सी बात है, अगर किसी एक कार्य को अगर 10 दिन लगा रहा है तो आधा कार्य को 5 दिन में करेगा। इसको इस तरीके से देख लेते हैं। आधा को क्या लिख सकते हैं, हाफ को क्या लिख सकते हैं, 1/2। तो 1/2 पार्ट को कितने दिन में करेगा, 10 × 1/2, 5, यहाँ 5 दिन आ जाएगा। ये चीजें समझें, इसको नोट डाउन करें, समझाने का यही तरीका था। 1/2 पार्ट आपसे 1/2 भी नहीं पूछ सकता, 3/2 पार्ट भी पूछ सकता है, भाग भी आपसे 4/5 पार्ट भी पूछ सकता है। ये सारी चीजें आप बनाएंगे, इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन यहाँ है, किसी कार्य को 10 दिन में पूरा करता है, कोई आदमी 10 दिन में पूरा करता है किसी कार्य को, तो 1/2 भाग कितने दिन में करेगा, 3/2 भाग कितने दिन में करेगा, 4/5 भाग कितने दिन में करेगा, ये आप सॉल्व करेंगे। इस चीज को समझ रहे, प्रैक्टिस करिए पहले, छोटे छोटे चीजों को प्रैक्टिस करिए, क्योंकि क्वेश्चन ये दिखने को मिलेगा आपको। PYQ करने जाएंगे उसमें तकलीफ, मैंने बोर्ड स्टीम पे बहुत टाइम दिया था, पर आप PYQ सेशन को नहीं देखे, मुझे बुरा लगा। उस सेशन को आपने थोड़ा सा हल्का में देख करके भगा दिया, कि समझ में नहीं आया होगा। पर इस चीज को प्रैक्टिस करिए, कि मैं जान रहा हूँ कि कहाँ पे आप ट्विस्ट करने पे कहाँ पे आपको इंटरेस्ट खत्म हो जाता है मैथ्स में। इस चीज को आप देखिए, इसको नोट डाउन करिए, ठीक है। आगे चले, इसको सॉल्व करिएगा, ये क्वेश्चन है। यूनिटी मेथड से आप बताइए कि 3/2 पार्ट को कितने दिन में, 4/5 पार्ट को कितने दिन में। आगे चले, ये छोटी छोटी मगर मोटी बातें कर लेते हैं। अगर मैं कहूं एक किसी कार्य को, किसी कार्य का मतलब एक कार्य होता है, एक कार्य, एक यूनिट कार्य लेते हैं, एक यूनिट कार्य को 15 दिन में करता है, एक दिन में कितना कार्य करेगा, 3 दिन में कितना कार्य को करेगा, 5 दिन में कितने कार्य को करेगा, ये चीज है। अगर इस तरह के क्वेश्चन में आ जाए, एक दिन में कितना करेगा, 3 दिन में कितना करेगा, 4 दिन में कितना करेगा, इसके लिए 3 यूनिट मेथड, इसको बेसिक प्रैक्टिस करिएगा। सीधे लिखेंगे 15 दिन में एक यूनिट कार्य, एक दिन में 1/15, चूंकि सिंस देयरफॉर, ऐसे लिखिएगा, यूनिट इतना भाग, अभी तक भाग दिया हुआ था, दिन निकाल रहे थे, अब भाग निकालना है, पार्ट निकालना है, कितना पार्ट करेगा 3 दिन में, 3/15 यूनिट, ये हो जाएगा, कट करके आ जाएगा 1/5 यूनिट, ये होगा। ये छोटी छोटी चीजें फिर से समझा रहा हूँ। एक किसी कार्य को 15 दिन में करता है, एक दिन में कितना कार्य करेगा,
एक दिन का ही कार्य को हम कार्य क्षमता लेते थे, याद करिएगा। ठीक है, तो 3 दिन में कितना कार्य को करेगा, 5 दिन में कितने कार्य को करेगा, तो हम 15 दिन में ऐसे लिखेंगे, 15 दिन में 1 यूनिट कार्य कर रहा है। तो एक दिन में, चूंकि 15 दिन में 1 यूनिट कार्य कर रहा है, इसलिए एक दिन में 1/15 यूनिट भाग कार्य करेगा। यही निकलेगा ना, यही तो हमको निकालना था। तो 3 दिन में कितना कार्य को करेगा, 3/15 यूनिट, मतलब 1/5 यूनिट, ये निकाल दिए। अगर आपसे पूछे कि 4 दिन में कितने कार्य को करेगा, कितना भाग कार्य करेगा, 5। 6 दिन में कितना भाग करेगा, अगर यही क्वेश्चन पूछे 20 दिन में कितना भाग को करेगा, ये आप सॉल्व करिएगा। कुछ कार्य आपके ऊपर देना जरूरी है, जब तक आपके ऊपर प्रेशर नहीं देंगे आप इन चीजों को समझ नहीं पाइएगा। आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करिएगा, आपसे टास्क देंगे तभी आपको कुछ मेहनत, क्योंकि बना बनाया मिल जा रहा है, आप देख नहीं पा रहे हैं, मजा भी नहीं आ रहा है। आप इन चीजों को प्रैक्टिस करिएगा, अगला पार्ट हम फिर पढ़ाएंगे, ठीक है। और जल्दी आपके बीच में आएंगे, बहुत बड़े, जो मतलब इंडिया का सबसे बड़ा पेपर होता है उसको निकालिए, 67 रैंक आपको मोटिवेट करेंगे, कैसे एक छोटी सी चीजों से कैसे ग्रो करते हैं धीरे धीरे, वैसे दिखाएंगे आपको मोटिवेट। जब तक जज्बा नहीं आएगा आप कुछ नहीं करेंगे। आप इंस्टा पे रील्स ही देखेंगे, क्या करेंगे। पिछला जो वीडियो था उसमें हमें बहुत निराशा हुई, पीवाईक्यू सेशन स्टार्ट करके। ठीक है, धन्यवाद।